दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं आदिकाल साहित्य की युगीन परिस्थितियाँ पर प्रकाश डालेंगे। ठीक है, ये कितने कितने प्रकार की होती हैं? मुख्य रूप से राजनीतिक परिस्थितियाँ, धार्मिक परिस्थितियाँ और सामाजिक परिस्थितियाँ, और फिर होती हैं सांस्कृतिक परिस्थितियाँ, साहित्यिक परिस्थितियाँ। ठीक है, पहले हम थोड़ा थोड़ा इनके बारे में पढ़ते हैं। साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है। इस प्रसिद्ध उक्ति को सार्थकता प्रत्येक युग के साहित्य में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। साहित्य अपने युग की भावना और परिस्थितियों को अभिव्यक्त करता है। आदिकाल का साहित्य भी अपने काल की परिस्थितियों से प्रेरित है। इस युग की मुख्य परिस्थितियाँ निम्नलिखित हैं। कौन सी हैं? नंबर 1 पढ़ेंगे हम, राजनीतिक परिस्थितियाँ। यह युग की राजनीतिक दुर्व्यवस्था, अस्त व्यस्त और ग्रह कलह का युग था। एक और विदेशी आक्रमण के निरंतर चलने वाले भीषण आंधियाँ थी, तो दूसरी ओर राजाओं एवं सामंतों की आपसी फूट एवं स्त्रोता देश को खोखला कर रही थी। मुसलमानों ने भारतीय राजाओं की आपसी कलह का लाभ उठाया। धार्मिक परिस्थितियाँ। इस युग में धर्म के क्षेत्र में अराजकता विद्यमान थी। उत्तर भारत में ब्राह्मण धर्म, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म की प्रधानता थी। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में अनेक बुराइयों का प्रवेश हो चुका था। शंकराचार्य के प्रयत्नों से बौद्ध धर्म अस्त व्यस्त हो चुका था। बौद्ध धर्म अनेक शाखाओं में बढ़ चुका था। वह हीनयान, महायान, वज्रयान, सहजयान, मंत्रयान आदि विभिन्न कर्मकांड प्रधान संप्रदायों से विभक्त होकर इस देश में अंतिम घड़ियां गिन रहा था। इस युग में बौद्ध धर्म के पतन के कारण ब्राह्मण धर्म पुनः प्रतिष्ठित हुआ। क्या हुआ था? पुनः प्रतिष्ठित हुआ था, परंतु उसमें भी अनेक बुराइयों ने प्रवेश पा लिया था। ब्राह्मण धर्म दो भागों में विभक्त हो गया था, शैव धर्म तथा फिर वैष्णव धर्म। ब्राह्मण धर्म में पुनः धर्म प्रतिष्ठित होने से वर्ण व्यवस्था फिर से जीवित हो उठी थी। हिंदुओं में आचार विचार, व्रत पूजा आदि की भावना वृद्धि हुई थी। हिंदू समाज में धर्म के नाम पर आडंबरों को अधिक महत्व दिया जाने लगा। इस युग ने ब्राह्मण अपने प्राचीन गौरव को खो बैठे। आगे हम ये परिस्थितियाँ अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करें।